चलिए मैं आज आपको ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट है आपका पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो एक डॉट होता है। पॉइंट की एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है और कोई हाइट नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। ये ज्योमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लाइन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट ना होने का मतलब ये हुआ कि इसको इनफाइनाइटली हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या किसी लाइन को किसी पेपर पर ड्रा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कि लाइन को पेपर पर ड्रा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन के एक छोटे से पार्ट को काट के आप अलग कर दीजिए, वो बन जाता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, इसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। पहला एंड पॉइंट ए हो गया, दूसरा एंड पॉइंट बी हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट आता है रे। रे क्या होता है? रे जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। एक डायरेक्शन जो होता है इसका ये एंड पॉइंट होता है। जैसे किसी टार्च से कोई लाइट निकलती है तो टार्च का जो बल्ब होता है वो उसका एंड पॉइंट होता है, और वो लाइट जो है सामने इंडेफिनेटली कहाँ तक जाती है ये कंफर्म नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट जो होता है वो एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको अनंत रूप से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बताते हैं इन चारों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पॉइंट को एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक डॉट हो गया, इसको हमने नॉमिनेट कर दिया ए से, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे आता है लाइन। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक लाइन है ए बी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ओके। तीसरे नंबर पे आता है लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे नंबर पे आता है रे। ये आपका रे हो गया ए बी। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है।